अस्सलामुअलैकुम। ताजमहल पिक्चर्स के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म के सरमायाकार चौधरी बशीर अहमद थे, जिसकी कहानी शातिर गजनवी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार मुनव्वर रशीद थे। अक्सबंदी का काम रशीद चौधरी ने अदा किया। डायलॉग ख्वाजा परवेज और आगा हसन इम्तिसाल ने तहरीर किए, जबकि स्क्रीन प्ले शातिर गजनवी ने लिखा। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 16वीं फिल्म का नाम था अनजान। अनजान के अदाकारों में मोहम्मद अली, यूसुफ, अलाउद्दीन, लहरी, फरीदा, रुखसाना, जाहिद खान, नासिरा, अली रज़ा, नईम हाशमी, नन्हा, संतोष रसल, तानी, रेहाना, इकबाल खटाना, बेबी जुगनू और आबिद शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक अमीर और सखी दिल सेठ हारून अदाकार अलाउद्दीन से शुरू होती है, जो एक आलीशान बंगले में अपने बेटे यूसुफ अदाकार मोहम्मद अली, अमजद अदाकार अली रजा, बेटियों अदाकारा तानी और अदाकारा रुखसाना, भांजे जीशान अदाकार आबिद, बहू अदाकारा नासिरा और बीवी अदाकारा संतोष रसल के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन हारून की कार से साबिरा अदाकारा ज़ेबा टकरा जाती है। गाड़ी के टकराने से साबिरा के हाथ से उसकी माँ की दवाइयाँ गिर जाती हैं, जिस पर वो हारून पर खफा होती है, मगर उसकी बीवी साबिरा से माजरत करके नई दवाइयाँ लेकर साबिरा को उसके घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ हारून की बीवी साबिरा की माँ की वाकिफ निकल आती है। हारून साबिरा की माँ नसीमा का इलाज करवाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो मर जाती है, जिस पर हारून साबिरा को बेसहारा जानकर घर ले आता है। घर में हारून का सीधा साधा बेटा यूसुफ, जिसे से सादगी की वजह से सब बुद्धू कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता साबिरा के दिल में अपनी मासूमियत की वजह से अपना घर बनाना शुरू कर देता है। हारून साबिरा की शादी अपने दूसरे बेटे से करने की कोशिश करता है, मगर उसके इनकार से हारून का दिल टूट जाता है, जिस पर यूसुफ बाप की खुशी के लिए साबिरा से शादी कर लेता है। घर में सब खुशोखुरम होते हैं कि अचानक हारून को कारोबार में नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो कल्लाश हो जाता है। अब हारून का खून यानी अपनी औलाद अपना रंग दिखाती है और उसके नुकसान में मदद की बजाय उसके मुखालिफ होकर साबिरा को मनहूस करार देकर उसे घर से निकालने का मुतालबा करती है, मगर हारून नहीं मानता। अब साबिरा यूसुफ को कामकाज का मशवरा देती है ताकि वो बाप की माली मदद कर सके, मगर घर वाले साबिरा के सख्त मुखालिफ होते हैं। एक दिन अमजद की बीवी अदाकारा नासिरा साबिरा पर अपने सोने के लॉकेट की चोरी का इल्जाम। यूसुफ उन्हें साबिरा की सफाई देने जाता है, जिस पर तमाम बहन भाई उससे दुरुस्त रवैया इख्तियार करते हैं और वहाँ यूसुफ को पता चलता है कि वो उनका हकीकी भाई नहीं बल्कि सेठ हारून को वो एक मजार से मिला था। सेठ हारून से पूछने पर हारून भी जानबूझकर यूसुफ से सख्त लहजे में बात करता है ताकि यूसुफ घर छोड़कर घर वालों के जुल्म से बच पाए। यूं यूसुफ और साबिरा घर छोड़ देते हैं। यूसुफ चंद दिन बेकार रहने के बाद नौकरी ढूंढकर खुशहाली की तरफ गामजन हो जाता है, जिसमें साबिरा उसका भरपूर साथ देती है, मगर इधर यूसुफ की जुदाई और औलाद की बेरुखी की वजह से सेठ हारून बीमार रहना शुरू कर देता है और बिलाखिर मर जाता है। कर्ज खाहों के मुतालबात बढ़ते जाते हैं और नौबत कुर्की तक आ जाती है। अब तमाम औलाद माँ और कवारी बहन को छोड़कर अपना अपना सोचने लगती है। सेठ हारून का दोस्त खान बहादुर अदाकार नईम हाशमी, जिसने 3 लाख के इवज घर गिरवी लिया होता है, वो 15 दिन की मोहलत देता है। हारून की बीवी यूसुफ के पास जाती है। यूसुफ उसके मुंह से ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में वो घर से बाहर निकलता है कि एक वीरान जगह पर उसे सेठ खान बहादुर और उसका बेटा एक्सीडेंट के बाद जख्मी हालत में मिलते हैं और यूं यूसुफ उनकी मदद करता है। खान बहादुर यूसुफ के इखलाक से मुतासिर होकर न सिर्फ उनकी कोठी वापस कर देता है, बल्कि अपने बेटे के साथ यूसुफ की बहन नजमा का रिश्ता भी तय कर देता है और यूं फिल्म का हंसी खुशी इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी ख्वाजा परवेज ने की, जिनका म्यूजिक मंजूर और अशरफ की जोड़ी ने तरतीब दिया। इनमें माला ने 4, अहमद रुश्दी ने 1 और मेहदी हसन ने 1 सोलो गीत गाया। छह गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के अपना उन्हें जान लिया, मैं कैसे उसे अनजान कहूँ, ये गीत अदाकारा ज़ेबा पर पिक्चराइज किया गया। अपना जान लिया, मैं कैसे उन्हें अनजान कहूँ,
दिन ये फिरेंगे गम ना रहेंगे, ये गीत भी अदाकारा ज़ेबा पर अक्सबंद हुआ। मतलब की दीवानी दुनिया कभी ना करना प्यार, ये गीत अदाकारा फरीदा पर फिल्माया गया। मतलब की दीवानी दुनिया कभी न करना प्यार, ये दिल है तुम पे दीवाना शम्मा पे जैसे परवाना, ये गीत अदाकारा रुखसाना पर शूट हुआ। ये दिल है तुम पे दीवाना शम्मा पे जैसे परवाना, हुआ है मुझसे बेगाना। मेहदी हसन का अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, ये गीत अदाकार अलाउद्दीन पर पिक्चराइज किया गया। उन्होंने गम दिए तो मुझे याद आ गया। अहमद रुश्दी का छोटी सी ये तितली उड़ के चली, ये गीत अदाकार मोहम्मद अली पर अक्सबंद हुआ। छोटी सी ये तितली उड़ के चली, कोई ले जाएगा दुल्हन बना के। नाजरीन, ये फिल्म 30 जनवरी 1970 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे कोहिनूर, लाइट हाउस, क़याम, नायाब, ड्राइव इन, फिरदौस, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, शमा, नगीना, गुलजार, गुलिस्तान, मसूद, हैदराबाद के न्यू मैजेस्टिक, ऑडियन, लतीफ़ाबाद के चिराग महल, रावलपिंडी के निशात और लाहौर के गुलिस्तान में रिलीज किया गया। मगर मेन सिनेमाओं में 21 हफ्ते और बाकी सर्किट में 8 से 9 हफ्ते गुजारने के बाद यह फिल्म फ्लॉप हो गई। नाजरीन, मैं जिस फिल्म के बारे में भी कोई राय देता हूं वो मेरी ज़ाती राय होती है, उसमें किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मुसन्निफ अगर चाहता तो यूसुफ के घर से निकलने के बाद उसे अमीर करके कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना सकता था और अपने भाइयों और घर की बिगड़ती हालत के मुकाबिल उसको खड़ा करके कहानी में अच्छा ट्विस्ट पैदा किया जा सकता था। इसी तरह खान बहादुर के उस दौर के 3 लाख छोड़ देना अजीब सी बात मालूम होती है। बहरहाल ये फिल्म किसी भी दर्जा बंदी में शामिल हुए बगैर माजी में खो गई। तो ये था फिल्म अनजान का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।